हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। कल हमने देखा कि एक मार्केट में न्यूज आती हुई दिखाई दी थी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार ने बैन लगा दिया है। उसके बाद से हमने देखा कि चीनी शेयरों की जबरदस्त पिटाई होते हुए दिखाई दी। सभी काउंटर 5 से 10% तक टूट गए थे। और ये पिटाई केवल कल तक ही रेस्ट्रिक्टेड रही थी। ये पिटाई आज भी जारी है। आज भी सारे शुगर काउंटर्स करीब 5 से 10% की रेंज में टूटे हुए हैं। क्या ऐसा बदल गया? अगर हम देखें, सरकार ने एक खबर कल लाई थी कि 10 मिलियन टन के ऊपर हम शुगर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेगुलर एक्सपोर्ट है शुगर का, वो भी करीब 8 से 10 मिलियन टन के ही बीच में एस्टिमेटेड है इस साल के लिए। अभी तक इस्मा के जो एस्टिमेट्स हैं वो 9 मिलियन टन तक के ही एक्सपोर्ट के एस्टिमेटेड है। तो 10 मिलियन टन सरकार कह रही है कि आप एक्सपोर्ट कीजिए, 9 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों शुगर काउंटर पिट रहे हैं? इसका जवाब हमने जानने की कोशिश की। तो एक्सपर्ट से जो हमें एक कॉमन व्यू निकल कर आया वो ये था कि कहीं ना कहीं सरकार अभी तक या तो शुगर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दे रही थी, उनसे पूछ रही थी कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो या क्यों एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे हो। तो अभी तक तो इस पॉलिसी पर चल रही थी सरकार। लेकिन अब हम किस पॉलिसी पर आ गए? अब कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बैकफुट पर आ गई है और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव मोड में आ गई है। इसी का एक असर शुगर कंपनीज पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में है। उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि हमें कितना ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा। हालांकि सरकार का ये जो कदम था, ये बिल्कुल बहुत ही सोचा समझा कदम था, लेकिन शुगर कंपनीज या जो निवेशक हैं वो थोड़ा डर गए हैं और उसकी वजह से ही ये काउंटरों में पिटाई देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो भारत में सालाना करीब 36 से 38 मिलियन टन का शुगर का उत्पादन होता है। उसके अलावा कंजम्पशन जो होता है वो करीब 26 से 28 मिलियन टन के आसपास का है। और अगर हम एक्सपोर्ट देखें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बचता है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सके, तो वो हमारा 10 मिलियन टन तक का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया, जिसकी वजह से शुगर काउंटर लगातार नीचे आ रहे हैं। क्या ये खरीदारी का मौका है? थोड़ा-सा रुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट का भी सेंटीमेंट वीक है। अभी शुगर काउंटर के लिए भी एक रेस्ट्रिक्टिव मोड में सरकार आई है। तो धीरे-धीरे जो एवरेजिंग मोड में जाकर आप शुगर काउंटर्स को बाय कर सकते हैं। ऐसा जानकारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया। दोस्तों, साथ ही दूसरी खबर भी एक आती हुई दिखाई दी, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आई, कि सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के जो इंपोर्ट होता है, क्रूड जो ऑयल इंपोर्ट होता है, उस पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है। अब ये खबर को किस तरह से लेना चाहिए? हालाँकि इस खबर के बाद से जो सोया ऑयल से जुड़े हुए काउंटर हैं, उनमें 3 से 5% की पिटाई आज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जानकार क्या मानते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, हम जो क्रूड सोया ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, इसको इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर बेचते हैं। अब क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल हमारे लिए सस्ता आ रहा है और हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो हमारी ज़ाहिर-सी बात है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइसेज़ भी कम हो जाएँगी और उससे एक आम आदमी को या उपभोक्ता को फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये सरकार का उठाया हुआ एक बेहतरीन कदम है। लेकिन शेयर क्यों पिट रहे हैं? जबकि उनको तो रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ती पड़ रही है, फिनिश्ड प्रोडक्ट के दाम भी वो उसी आधार पर घटाएँगे। लेकिन जो निवेशक हैं, उनको ये डर है कि कहीं ये पहला कदम तो नहीं है सरकार का। उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया, तो सरकार दूसरा भी कोई कदम उठा सकती है, जिसकी वजह से ये काउंटर पिट रहे हैं। अदरवाइज़ फंडामेंटली इन काउंटर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उल्टा कुछ ये मूव ऐसे हैं, चाहे वो शुगर में कह लीजिए या आप सनफ्लावर ऑयल में कह लीजिए, कि ये कदम इन कंपनीज़ को फ़ायदा ही देंगे या राहत ही देंगे। कोई इनको अभी फंडामेंटली बदल कर नहीं रखने वाले। लेकिन कहीं न कहीं लंबी अवधि में अगर कोई भी फंड सरकार ने दूसरा ऐसा कदम उठाया, जो कि इनके फंडामेंटल्स को चेंज कर सकता है, तो डेफिनिटली इन कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा। तो अभी जानकार यही कह रहे हैं कि इन काउंटर में जो लोग फँसे हुए हैं, जो निवेशक फँसे हुए हैं, वो घबराएँ नहीं। लेकिन जो नए निवेशक इनमें निवेश करना चाहते हैं, वो एवरेजिंग के आधार पर बाय करें। अभी कुछ समय दें। आने वाले समय में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो ये काउंटर यहाँ से अच्छा बाउंस बैक भी दे सकते हैं। तो अभी एसआईपी मोड में ही इन शेयरों में बाय करें, ऐसा जानकारों का मानना है। थैंक यू।